जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसीज निकाली गई, जहां पे 1132 पद के लिए कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का यहाँ पे वैकेंसी था। उस वैकेंसी का प्रोसेस किया गया, जहां पे आपको दिसंबर महीने में 2023 में इसका प्रीलिम्स एग्जाम लिया गया। फिर मार्च महीने 2024 में यहाँ पे आपका मेंस का एग्जाम ले लिया गया। पीटी के एग्जाम का रिजल्ट तो दे दिया गया, लेकिन मेंस का एग्जाम का रिजल्ट आपका रोक के रखा गया है। लेकिन जो छात्रों के सवाल बन रहे थे यहाँ पे कि सर क्या हमारा रिजल्ट के पहले या बाद में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, तो इस मिथ को यहाँ पर हम लोग दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइपिंग स्किल से रिलेटेड भी चीजें बताएंगे। और जो दूसरा वैकेंसी है दोस्तों स्टेनोग्राफर का, वहीं पे 1562 पोस्ट का ये वैकेंसी था, उसके बारे में भी कुछ अपडेट आए हैं। तो चलिए सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलते हैं और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों तक हम साझा करते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बैक में चलते हैं। जैसा कि आपका ये नोटिफिकेशन निकाला गया था और ये नोटिफिकेशन के बारे में हमने आपको जानकारी भी दी थी कि यहाँ पे कुल जो है 3/2022 का जो नोटिफिकेशन संख्या है, यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है कोड रीडर कम डिपोजिशन राइटर का, जहाँ पे 1132 पदों की एक कोड रीडर की वैकेंसी निकाली गई। अब इसकी सैलरी स्केल जो है हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें 25,500 की बेसिक सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेंगे। खैर, यहाँ पे जो अगर हम बात करें इसकी सैलरी स्केल की, तो कुल मिला के अगर देखें तो अधिकारियों वाला ये वैकेंसी का सैलरी स्केल मिलेगा लगभग यहाँ पे आपका जो है 50 से 55,000 की सैलरी स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी। खैर, ये तो सैलरी की बात हो ही गई। यहाँ पर इसका एग्जामिनेशन डेट जो है, फॉर्म भरने का डेट भी दिया गया था आप लोग अब 2022 में ही। लेकिन यहाँ पे जो है आपको इसको क्वालिफाई करना था इसके एग्जामिनेशन को। लेकिन उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो सारा जानकारी हमने आपको दिया था। उन लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा। अब यहाँ पे जो बात उठी थी कि सर इसमें जो टाइपिंग टेस्ट को लेकर है, वो स्किल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस जरूर कीजिएगा। तो देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम इसका जो है 17/12/2023 को लिया गया, जिसमें कि इसका रिजल्ट भी दे दिया गया है फाइनल, है ना। आप लोग रिजल्ट भी जाके चेक कर सकते हैं अपना। और अब यहाँ पे जो है इसका मेंस का एग्जाम हुआ कब, तो 2024 में मार्च में इसका एग्जाम हुआ। लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया है ना। मेंस का रिजल्ट जो है अभी तक नहीं दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, मेंस का रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपके स्किल टेस्ट को लेकर भी जांच किया जाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास किए हैं, उन सभी को लेकर यहाँ पर जो है कुछ स्किल टेस्ट भी रखे गए हैं। जैसे कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में आपका 50 नंबर का होगा। वहीं पे कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका हिंदी में, वो भी 50 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे स्पीड प्रोफिशिएंसी आपका टेस्ट किया जाएगा, जहाँ पे 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी जांच होगी, यहाँ पे आपका टाइपिंग स्पीड, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपका जांच होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्यूरेसी की बात की गई है तो 90% एक्यूरेसी यहाँ पर इंग्लिश में होनी चाहिए और 90% एक्यूरेसी हिंदी में होनी चाहिए। अब 10% एक्यूरेसी जो है, यहाँ पे अगर आपका छूटता है तो इसमें आपको छूट मिलेगा। 10% का मतलब छूट दिया गया है। ये तो हो गया आपके स्किल टेस्ट को लेकर यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जानकारी दी गई। लेकिन इसका एग्जामिनेशन कब होगा? तो इन द व्यू ऑफ रिजोल्यूशन, द सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमिटी डेटेड ऑन द 27 अप्रैल 2024, ध्यान रखिएगा ये कमेटी के द्वारा जो है अपडेट किया गया 27 अप्रैल को। और स्किल टेस्ट को लेकर ये जो कैंडिडेट है, जो क्वालिफाइड है इन द रिटन टेस्ट, 17 मार्च 2024 को यहाँ पर जो अपडेट एग्जाम दिया लिया गया है इन द कनेक्शन विद द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर परसुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3/2022 ऑन हेल्ड 9 मई 2024 और 10 मई 2024, फ्राइडे और थर्सडे को आपका ये एग्जाम है दोस्तों पटना में। आप लोग को इसके रिगार्डिंग जो है आपका एडमिट कार्ड भी दे दिया गया। अब एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन इसमें जो है चीजें कैसे पता चलेगा कि किसका किसका रिजल्ट हुआ है? तो जिन लोगों ने एग्जाम दिया है मेंस का, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है मेंस का, उन्हीं को यहाँ पे बुलाया जा रहा है कि आप आइए स्किल टेस्ट दीजिए। कुल कितने लगभग रिजल्ट आए हैं सर? तो अप्रोक्स 20,000 के आसपास जो है यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिले। और यहाँ पर जो है आप लोगों को बुलाया जा रहा है पहले टाइपिंग टेस्ट के लिए। इस टेस्ट में आपको पास होना है। इसको लेकर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, जानकारी जो है दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप आएंगे पटना डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो जानकारी दी गई है
इन द रिटेन टेस्ट 17 मार्च 2024 के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट टू द कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर इन द सिविल कोर्ट बिहार परसुएंट एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3/2022। इसमें बोला जा रहा है कि द लिस्ट ऑफ 8709 यानी कि 8791 कैंडिडेट जो कि क्वालिफाइड कैंडिडेट है इन द रिटेन टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है कुल 20,000 छात्रों ने एग्जाम दिया मेंस का, जिसमें कि 8,791 छात्र क्वालिफाइड हो गए हैं इस रिटेन टेस्ट में। यहाँ पे बोल रहा है इज बीइंग पब्लिश, अभी पब्लिश नहीं किया गया है, इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न कैंडिडेट एनएसचर ए में शायद इसकी जानकारी दी गई है। ठीक है, बोला जा रहा है कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 1024 यानी कि 1024 जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं इन द रिटेन टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट 251 जो है इनके ओएमआर में गलतियां पाई गई है, जिनका कैंडिडेचर जो है यहाँ पे कैंसिल किया गया है। ठीक है, और कुछ इनवैलिड जो है आंसर बुक के चलते जो है यहाँ पे आंसर बुक जो है यहाँ पे गलत भरने के चलते इनको कैंसिल किया गया है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बारे में एनएसएससी में अपडेट किया गया है, जिनको कि यहाँ पे रद्द किया गया। लेकिन इस स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी यही दी गई है कि 8,791 क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, विल बी हेल्ड ऑन द 9th ऑफ मई एंड 10th ऑफ मई इन पटना। आपको जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और यहाँ से आपको जो है जाना है स्किल टेस्ट देने के लिए, पटना जाना है। ठीक है, अब ये आपके एडमिट कार्ड पे हो सकता है कि आपका एड्रेस मेंशन किया गया हो। द मोड ऑफ मैनर ऑफ द स्किल टेस्ट ये कुछ इस तरीके से है। आपका हिंदी का स्किल टेस्ट होगा जो कि 50 मार्क्स का है, मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया। इंग्लिश का होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। हिंदी में आपको 300 वर्ड का टाइपिंग टेस्ट देना होगा और ये 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा, जहाँ पे 90% एक्यूरेसी को जांचा जाएगा। 10% की आपको छूट यहाँ पे मिल सकती है। उसी तरह यहाँ पे इंग्लिश में 400 वर्ड आपको टाइप करने हैं और ये 40 वर्ड प्रति मिनट आपका टेस्ट किया जाएगा। यहाँ पे 90% एक्यूरेसी के साथ आपका ये जांच होगा और ये जो टेस्ट होगा आपका टाइपिंग का और आपका हिंदी इंग्लिश दोनों का, रेमिंगटन गेल जो कीबोर्ड है इसका लेआउट होता है। मंगल फॉन्ट पे आपको ये टाइपिंग करनी है हिंदी के लिए और रेमिंगटन गेल इंग्लिश के लिए। तो ये क्वेर्टी जो है, क्वेर्टी यानी कि जो ये कीबोर्ड का एक फॉर्मेट होता है, एक लेआउट होता है, इसमें कि आपको टाइपिंग करना हो। टाइम्स न्यू रोमन जो है आपका फॉन्ट होगा जिसपे आपको इंग्लिश की टाइपिंग करना। तो ये जानकारी है यहाँ पर इसके टाइपिंग को लेकर। अच्छा, यहाँ पर नेचर ऑफ जो मिस्टेक्स होंगे उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। फुल मिस्टेक्स है यहाँ पे देखिएगा, फॉलोइंग एरर उस तरह से एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, उसमें गलती देखिए 10% आप गलती कर सकते हो, सीधी सीधी बात है। उससे ज्यादा भी 1% हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपको जांचा जाएगा आपके स्किल टेस्ट में। ठीक है, बाकी ये सब चीजें तो हैं ही, इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया ही होगा, वर्ड्स पे या फिगर नॉट फाउंड पे या फिगर फाउंड पे तो आपने वर्ड प्रैक्टिस किया ही होगा, है ना। या फिर हाफ मिस्टेक्स कैसे आपको दिया जाएगा, इस पे आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो हाफ मिस्टेक्स के बारे में दी गया है यहाँ पर कि स्पेसिंग एरर, जैसे कि मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हो और ज्यादा स्पेस दे दिए, कहीं कम स्पेस दे दिए या स्पेस ही नहीं दिए, उसको लेकर जो है भी आपको नंबर कटेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एक्यूरेसी में जाएगा कि कितना एक्यूरेसी आपका सही हो रहा है। करेक्शन की बात कर गई है, एनी करेक्शन मेड बाय पेन और पेंसिल विल बी इग्नोर्ड। पेन और पेंसिल से आपको तो इसको इग्नोर ही किया जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा टाइपिंग का और आपका इसका एक प्रिंट आउट निकाला जाएगा जो कि आपका जाएगा चेक करने के लिए, है ना। तो ये मेरिट यहाँ से आपका फिर बन के आएगा। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन ये दिया गया है, ये नोटिफाई किया गया है दोस्तों। यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये 2 मई को नोटिफाई किया कर दिया गया है। ठीक है, ये 2 मई को अपडेट आ चुका है, आज 5 मई है, ये 2 मई को अपडेट आ गया है। अब यहाँ पर जो भी छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको आना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ से जाके आप देख सकते हैं कोड रीडर कम डिपोजिशन राइटर का यहाँ पे जो है ये स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। ठीक, ये जानकारी हो गई। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है, फॉरगेट कर गए हैं तो फॉरगेट पे क्लिक करके यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा और यहाँ से जो है आप अपना सबमिट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। आप अपना जो सेंटर देख लीजिएगा कि किस एरिया में है और सभी का सेंटर पटना में है। 8,791 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है टाइपिंग को लेकर। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे कि जो स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है 2022, ये भी वैकेंसी कितनी थी, तो 1562 पदों की वैकेंसी थी। यहाँ पे दिया गया है उसका लिंक कि आप इसका एडमिट कार्ड जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये किसके लिए था, तो ये 8 मई को अपडेट किया गया, देखिएगा 8 मई को ये है इनका
टेस्ट यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट है यहाँ पे इनके लिए। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जैसे आएगा तो ये वैकेंसी संख्या देख लीजिएगा, ये स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2022 है। यहाँ पे इसका जो है स्टेनो टेस्ट होगा। अब इसके लिए जो नोटिफिकेशन है मैं आपको एक बार उसको भी नोटिफिकेशन दिखला दूं, तो इसका पुराना जो नोटिफिकेशन दिया गया था, इसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी देता रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आके। तो देखिएगा 1562 पोस्ट का जो वैकेंसी है दोस्तों, ये देखिएगा तो यहाँ पे ये इसका नोटिफिकेशन है 2/2022 का स्टेनोग्राफर का, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। 1562 वैकेंसीज है यहाँ पे, जिसके लिए आपने इसका एग्जाम भी दिया होगा। खैर ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। अब मैं इसके आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि यहाँ पे जो भी छात्र ने आवेदन किया था इसका प्रीलिम टेस्ट जो भी पास किए हैं यहाँ पे, और कितने कितने नाम मार्क्स का है, इसमें इंटरव्यू भी होगा आपका एक। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका स्किल टेस्ट होगा ये शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट कहलाता है। इसमें कि इंग्लिश का 25 मार्क्स का होगा, हिंदी में आपका 25 मार्क्स का होगा। वहां पे कंप्यूटर टाइपिंग भी टेस्ट किया जाएगा जो कि 15 मार्क्स का, और हिंदी में भी आपका 15 मार्क्स का कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिए। और 10 नंबर जो है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया जाएगा। तो ये आपका जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेनोग्राफर के लिए जो लोग एग्जाम दिए हैं। इसमें जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का होगा। यहाँ पर नेट सर्फिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। स्पीड जो है आपका शेड्यूल ए में दिया गया है जानकारी, 80 वर्ड पर मिनट जो है आपका शॉर्ट हैंड में चेक किया जाएगा यानी स्टेनो पे, जो कि इंग्लिश का होगा, और 60 वर्ड पर मिनट हिंदी का होगा, जहां पे आपका 5% मिस्टेक ही यहाँ पे एडमाइज किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका टाइपिंग जो है 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, ये कंप्यूटर पे होगा। ये है, लेकिन यहाँ पे एक्यूरेसी की बात की गई है, 95% एक्यूरेसी चाहिए स्टेनो के लिए, ये ध्यान रखिएगा, जो कि शॉर्ट हैंड कहला रहा है इंग्लिश में। ठीक, ये इंग्लिश के लिए 90% एक्यूरेसी चाहिए, ये आपका कंप्यूटर के लिए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शॉर्ट हैंड का देखिएगा इंग्लिश हिंदी में, तो यहाँ पे स्टेनो का है, ये स्टेनो का, क्योंकि 95% चाहिए एक्यूरेसी, और 90% जो चाहिए आपका कंप्यूटर हिंदी के लिए। तो हिंदी जो होगा आपका वो कंप्यूटर पे होगा। तो ये आपको जानकारी यहाँ पे दी गई है, और इसको रिलेट करते हुए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए आपको 8 तारीख को बुलाया गया था। कब बुलाया गया है यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बोला गया कि लिंक फॉर डाउनलोड फॉर एडमिट कार्ड स्किल टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट शेड्यूल टू द बी हेल्ड ऑन द 8 मई, 8 मई को ये होगा। तो ये जानकारी है एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2/2022 को लेकर, और ये एडमिट कार्ड का लिंक दिया गया है 3/2022 को लेकर, यानी कि आपके कोड रीडर वाला जो वैकेंसी। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मैंने दी है। अगर आप पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका सेंटर किस क्षेत्र में पड़ा है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।